ओ भाई बहुत अहम मसला, इसका क्लिप बना के अभी नहीं चलाए तो कुर्बानी के जानवर की जगह तुमको खड़ा कर दूंगा मैं। देखो आजकल एक बहुत बड़ी कोताही हो रही है, इज्तिमाई कुर्बानियों में लोग नोट कमा रहे हैं। इज्तिमाई कुर्बानी में आप नोट नहीं कमा सकते, ये बिजनेस का जायज़ तरीका नहीं है। जो जायज़ तरीका है बिजनेस का वो भी मैं आपको बता दूं। अगर नोट कमाने हैं तो कैसे करोगे? हो ये रहा है, मस्जिद वाले, मदरसे वाले या कोई इंडिविजुअली या कोई इदारा क्या करता है, वो कहता है भाई हमारे यहाँ इज्तिमाई कुर्बानी हो रही है, सब लोग हिस्सा लें। एक हिस्सा फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपए का है। अब सबसे 15,000 रुपए ले लिए, लाखों करोड़ों रुपए जमा हो गए, जानवर लेकर आए, गोश्त डिवाइड किया, अब बच गए जी 10 लाख रुपए। वो 10 लाख पी गए, या वो मदरसे का प्रॉफिट समझ लिया कि ये मदरसे का क्या है, प्रॉफिट है, तो ये जायज़ नहीं है। वो 10 लाख रुपए आपको सब में को डिवाइड करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे वो मदरसे का प्रॉफिट। क्योंकि अगर आप मदरसे का वकील बन के इज्तिमाई कुर्बानी कर रहे हैं तो मदरसा प्रॉफिट अगर रख रहा है तो इसका मतलब मदरसा बिजनेस कर रहा है। तो कानूनी इदारा भी एक शख्स की तरह होता है, जिसको शख्स कानूनी कहते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इदारा भी क्या होता है, एक फर्द की तरह बिजनेस करेगा, उसके भी बिजनेस के जायज होने के अहकाम वही हैं जो एक फर्द वाहिद के हैं। कोई इदारा सूदी लेन देन नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर आपने किसी मदरसे को 1 करोड़ रुपए, मदरसे से 1 करोड़ रुपए कर्जा लिया और कहा कि मैं हर साल 1 लाख रुपए मदरसे को इस पे प्रॉफिट दूंगा मदरसे को, लेकिन ये प्रॉफिट मदरसे के लिए जायज नहीं है क्योंकि मदरसे से सूदी कर्जा लिया जा रहा है। तो ऐसे ही मदरसे के साथ जब बिजनेस होगा तो बिजनेस के अहकाम वही हैं जो जमशेद के साथ बिजनेस के अहकाम हैं। वो क्या है वो मैं भी आके आपको बताता हूँ। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो अब करना यह है कि जब किसी मदरसे या मस्जिद की तरफ से इज्तिमाई कुर्बानी हो रही है तो आपने ये करना है कि भाई जितने एक हिस्सा हम इतने का लेकर आएंगे, जो पैसे बच जाएंगे हम आपको वापस करने के पाबंद हैं, और अगर आप इजाजत दें तो हम मदरसे के डब्बे में डाल दें। ये रसीद पे पहले लिखवा लें आप। फिर अब जब वो पैसे बचेंगे, अगर कोई शख्स कहता है मैंने इजाजत दी थी आपको कि ये मदरसे में डाल दें, लेकिन मैं वो इजाजत कैंसिल कर रहा हूं, मुझे पैसे वापस दो, तो आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि इस एग्रीमेंट की कोई शरई हैसियत है नहीं। ये बस एक अखलाकी पाबंदी होगी कि भाई मैंने कहा था जो पैसे बच जाएं तो मदरसे में डाल देना, उस वक्त मेरा मूड यही था, लेकिन पैसे तो चूंकि मेरे हैं तो वापस दे दो मुझे, तो आपको वापस देने पड़ेंगे। आम तौर पे देखा यह जा रहा है कि मस्जिद वाले, मदरसे वाले जो इस तरह की कुर्बानी करते हैं वो वापसी का ऑप्शन नहीं रखते, और अगर रखते भी, अगर वो कह भी देते हैं कि जो पैसा बचेगा हम मदरसे में फंड के तौर पर दे देंगे, तो फिर ये नहीं बताते कि ये लाजमी शर्त नहीं है। लाजमी शर्त लगा नहीं सकते ना, ये जिसका पैसा है जब तक वो आपको ऐन वक्त पे जब उसका हक आएगा तो उस वक्त अगर वो इजाजत देता है तो ठीक है, नहीं देता तो उसको हक है।